तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है CAP क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉनिक लोअर लिम्ब वेनस डिजीज। ठीक है। अब इसी के साथ हमें एक विजुअल देखने को मिल रहा है जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक रैट है, एक चूहा है जो कि बहुत मोटा ताज़ा सा है, एडिमेटस है काफ़ी ज़्यादा। और वो बैठ के पीनट्स खा रहा है, लेस खा रहा है और कॉर्न खा रहा है यूटेंसिल भर के, है ना। बढ़िया करके एकदम बैठ के वो खा रहा है। तो अब इस विजुअल इलस्ट्रेशन से कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बात हम जान लें कि विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। तो अगर किसी भी चीज़ को हम किसी विजुअल इलस्ट्रेशन से एसोसिएट कर देते हैं और फिर उसके बेसिस से हम याद करते हैं, तो हमें वो लंबे समय के लिए याद रहता है और जल्दी याद भी आ जाता है, जल्दी याद हो जाता है, लंबे समय के लिए याद रहता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा निमोनिक है, हमारा CAP क्लासिफिकेशन में क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के लिए, वो क्या है? रैट वेरी वेरी एडिमेटस ईटिंग पीनट लेस एंड कॉर्न फुल यूटेंसिल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि ये जो खाने की बात की गई है, पीनट्स लेस और कॉर्न, ये हमारे कॉमनली यूज चकना है, अरेंज इन हायरार्की ऑर्डर, कि सबसे रेडिली अवेलेबल और जो सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ और सबसे बेस्ट जो होता है हमारा चकना, वो पीनट होता है। पीनट के बाद हम लेवल अपना ऊपर बढ़ाते हैं, हम चिप्स पे जाते हैं, हम लेस खाते हैं, और फिर सबसे ऊपर आता है हमारा कॉर्न्स। ठीक है। जिनको पता है उनको पता है। चलिए, अब एक एक करके हम देखते हैं क्या है। तो C1 में हमारा जो आता है, तो C1 में जो हमारा आता है, रेड से टेलेंजेक्टेसिया और रेटिकुलर वेन। अब टेलेंजेक्टेसिया और रेटिकुलर वेन क्या होता है? टेलेंजेक्टेसिया उन इंट्राडर्मल वेन्यूल्स को बोलते हैं जिनका डायामीटर जो होता है वो लेस देन 1 mm होता है। ठीक है। और रेटिकुलर वेन्स जो होती हैं वो सब डर्मल वेन्स होती हैं जिनका डायमीटर रेंज करता है 1 से 3 मिलीमीटर। ठीक है। और जब ये टॉर्चस वेन जब 3 मिलीमीटर से ऊपर हो जाती हैं, तब उनको हम वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो वेरिकोज वेन के पहले के जो स्टेज है, टेलेंजिक्टेसिया और रेटिकुलर वेन, ये हमारा C1 के अंदर आती है। ठीक है। अब C2 क्या है? C2 क्या है? C2 हमारा वेरी से C2 वेरिकोज वेन। ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर से वेरी आ गया, तो दो दो बार वेरी वेरी आ रहा है, तो दैट मीन्स C2R रिकरेंट हो गया वो। ठीक है। तो क्या आ गया? रिकरेंट वेरिकोज वेन हो गया। ठीक। अब एडिमेटस, ई से एडिमेटस, तो C3 एडिमा। ठीक। अब C3 से अगर हम जब आगे बढ़ते हैं ईटिंग में, तो C4 पूरी कैटेगरी किसको बिलोंग करती है? चेंजेस इन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू सेकेंडरी टू क्रॉनिक वेनस डिजीज। ठीक है। अब हमारे स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो है वो चेंजेस दिखने मिल रहे हैं हमें। तो पी से पीनट, पी से क्या है? C4A में पिगमेंटेशन एंड एक्जिमा, PE पिगमेंटेशन एक्जिमा। C4B में हमें क्या देखने मिल रहा है? लेज, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस और एट्रोफी ब्लैंचे, LA, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस एट्रोफी ब्लैंचे। कौन? C4C में क्या देखने मिल रहा है हमें? कोरोना फ्लेबेक्टेसिया, कौन। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है यूटेंसिल। तो जो हमारी C5 और C6 कैटेगरी है, वो दोनों हमारा अल्सर से डील करती है। ठीक है। अब क्योंकि हमारी सीवियरिटी बढ़ रही है, तो C5 में क्या आएगा? हील्ड, हील्ड अल्सर। और C6 में क्या आएगा हमारा? एक्टिव। ठीक है। C6R है, मतलब हमें रिकरेंस देखने मिल रहा है, तो क्या है? रिकरेंट एक्टिव। डन। अब थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा एज बढ़े, इसमें आगे बढ़ते हैं, तो अब जो हमारा जो CAP क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पे, वो कैसे डिवाइडेड है? तो C से हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा, ये जो हमने अभी देखा है, ये सी क्लासिफिकेशन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। ई से आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ए से आता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, और पी से आता है पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। हमने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अगर हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन स्टार्ट करें, तो इन टर्म्स ऑफ हमारा वेनस डिजीज, तो हमारी इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? या तो वो हमारा कंजेनाइटल हो सकता है, या कोई उसका प्राइमरी कॉज हो सकता है, या वो उसका कोई सेकेंडरी कॉज हो सकता है। ठीक है। इसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। क्या EC
ई पी, ई एस और ई एन। ई एन क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें, ई सी कंजेनिटल क्लासिफिकेशन, ई पी प्राइमरी, ई एस सेकेंडरी और ई एन में क्या है, नो वेनस कॉज आइडेंटिफाइड। ठीक, अगर हम आगे बढ़े, हमारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, तो भाई बेस्ड ऑन हमारा जो लोअर लिम्ब वेनस डिजीज है, तो उसमें हमारे एनाटॉमी क्या क्या हो सकती है कि या तो हमारा दिक्कत सुपरफिशियल वेन में हो जाएगी, या हमारी दिक्कत डीप वेन में हो जाएगी, या हमारी दिक्कत परफोरेटर में हो जाएगी। तो इसी के बेसिस पे वो क्लासिफाइड है। ए एस, ए डी, ए बी या ए एन। अब ये क्या है, ए एस है हमारा सुपरफिशियल, ए डी है हमारा डीप, ए बी है परफोरेटर और ए एन में क्या है, नो वेनस लोकेशन आइडेंटिफाइड। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा, अब क्या है, हमारा जो वेनस पूलिंग हो रहा है वो ठीक से ड्रेन नहीं हो पा रहा, वो पूल होके जा रहा है हमारा सुपरफिशियल वेन में। तो या तो रिफ्लक्स हो सकता है कि डीप वेनस सिस्टम से हमारा ब्लड रिफ्लक्स करके चला जा रहा है सुपरफिशियल वेनस सिस्टम में, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है परफोरेटर में या डीप वेन में कि हमारा ड्रेन नहीं कर पा रहा है, या दोनों देखने मिल सकता है। तो यही है पी आर, पी ओ, पी आर ओ या पी एन। ठीक, तो पी आर रिफ्लक्स, पी ओ ऑब्स्ट्रक्शन या थ्रोम्बोसिस, पी आर ओ रिफ्लक्स या ऑब्स्ट्रक्शन दोनों ही, और पी एन में नो वेनस पैथोफिजियोलॉजी फाउंड। ठीक, डन।